टीवी स्क्रीन एक बार झपकी और मेरी बहन रिया का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। डर मुझे लेकर नहीं था। डर इस बात का था कि उसका झूठ अब सबके सामने खुलने वाला था। अगर आपके घर में भी आपको बार बार छोटा दिखाया गया है, आपको एडजस्ट करो कहकर चुप कराया गया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये उन चालों की कहानी है जिनसे लोग सच को दबाते हैं और फिर आपको ही गलत साबित करते हैं। कमरे में पाइन और दालचीनी की खुशबू थी और लाइटें बहुत सुंदर लग रही थीं। मगर मेरे लिए ये घर हमेशा से ठंडा रहा है। ऐसा घर जहाँ प्यार नियमों में मिलता है और नियम सिर्फ मेरे लिए होते हैं। मेरे हाथ में क्रीम रंग का एक गिफ्ट बॉक्स था, रिबन से बंधा हुआ। मैंने उसे खोला और अंदर था प्रीमियम रिश्ता प्लान का कार्ड और उसके नीचे एक पतली सी किताब जिस पर लिखा था, अन्य बिना शादी भी खुश कैसे रहें। रिया हंसी। उसकी हंसी मीठी नहीं थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई आपकी बेइज्जती करके भी उसे मजाक बोले। ट्रेंड में चल रहा था, उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जो उम्र के बाद भी समझदार नहीं बने। माँ सोफे पर सीधी बैठी थीं, जैसे किसी सभा में फैसला सुनाने वाली हों। पापा साइड में खड़े थे, गिलास को घुमाते हुए, जैसे वो किसी की तरफ देख ही नहीं रहे। पापा के बिजनेस पार्टनर मेहता अंकल कुर्सी पर असहज थे और रिया का मंगेतर कुणाल अपने फोन में ऐसे घुस गया जैसे कमरे में कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने रोना नहीं शुरू किया, मैंने चिल्लाया नहीं, मैंने बस बॉक्स को धीरे से बंद किया और मेरे अंदर जो टूटना चाहिए था वो टूट नहीं रहा था, वो कट रहा था जैसे कोई जंजीर टूटती है। रिया ने आगे झुककर कहा, थैंक यू तो बोलो, आखिर गिफ्ट है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू रिया, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। माँ की भौहें उठीं। तंज मत कर अनन्या। तंज नहीं है माँ, मैंने कहा, ये गिफ्ट सच में काम आएगा। रिया की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, वो पल जब उसे लगा कि वो जीत रही है, जैसे हमेशा जीतती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज मैं जीत हार की लड़ाई के लिए नहीं आई हूँ, आज मैं सिर्फ सच के लिए आई हूँ। और सच की शुरुआत 8 महीने पहले हो चुकी थी। 8 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। हाँ, मेरी शादी। मैं बेंगलुरु में रहती हूँ, काम करती हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरे पति आदित्य भी वहीं रहते हैं। साधारण आदमी, साधारण जिंदगी और बहुत साफ दिल। मेरी शादी कोई हाई फाई शो नहीं थी, छोटा सा फंक्शन, परिवार और दोस्त, मंदिर में फेरे, लाइक फिर छोटा सा डिनर। मुझे दिखावा पसंद नहीं, मुझे सिर्फ अपना इंसान चाहिए था और वो मुझे मिल गया था। मैंने माता पिता को बुलाया था, मैंने रिया को भी बुलाया था, मैंने कार्ड बनवाए थे, मैं खुद रिबन बांध रही थी, एक एक इनविटेशन हाथ से पैक किया था, जैसे मैं अपनी उम्मीदों को कागज में बंद कर रही हूँ। आदित्य ने एक दिन पूछा था, तुमने उन्हें कॉल किया? मैंने कहा था, नहीं, इनविटेशन जाएगा, वो आ जाएंगे, आखिर माँ पापा हैं। आदित्य ने मुझे देखा था और बस इतना बोला था, ठीक है, पर खुद को मत तोड़ना। मैं मुस्कुरा दी थी, जैसे मैं मजबूत हूँ, पर सच्चाई ये थी कि मेरे अंदर की एक बच्ची अब भी चाहती थी कि कोई कहे, अनन्या। हम आए। शादी वाले दिन मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। 2 कुर्सियां खाली रखी थीं, एक पापा के लिए, एक माँ के लिए, और वो दोनों कुर्सियां खाली ही रहीं। मैंने आधे घंटे तक इंतजार किया, फिर किसी ने कहा, अब शुरू करें? मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराकर फेरे ले लिए, क्योंकि उस दिन भी मैं वहीं थी जो घर की शांति के लिए अपने आंसू निगल लेती है। इसके बाद भी मैंने उन्हें एक बार नहीं बोला, आप क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं डरती थी कि वो वही बोलेंगे जो हमेशा बोलते हैं, तू ज्यादा सोचती है, इतनी बड़ी बात नहीं। हम व्यस्त थे, रिया के काम थे, और फिर मैं खुद को ही गलत समझने लगती। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग, आपको आपकी ही यादों पर शक करवा देना। आज उसी गैस लाइटिंग का असली चेहरा मेरे सामने बैठा था, गिफ्ट बॉक्स बनकर। हम डाइनिंग टेबल पर बैठे, घर का खाना, खूबसूरत टेबल, सब कुछ परफेक्ट, पर हवा भारी थी,
जैसे हर चीज के नीचे एक दबा हुआ सच रखा है। माँ ने चम्मच हल्के से गिलास पर टक टक किया। मैं टोस्ट करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। ये सीजन खास है, मेरी छोटी बेटी का सीजन है, दुल्हन का सीजन। रिया सीधी बैठ गई। उसकी अंगूठी ने लाइट पकड़ ली। माँ बोली, आज फरवरी में शादी है, बड़ा फंक्शन, बड़े लोग, सब कुछ सही तरीके से। सही तरीके से शब्द मेरे ऊपर गिरा, जैसे कोई मुझे बता रहा हो कि मैं गलत तरीके से जीती हूँ। पापा ने गिलास उठाया। कुणाल ने रिया की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में असहजता थी, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किस घर में फंस रहा है। माँ ने फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज मीठी थी पर चोट वाली। और तुम, अनन्या, उन्होंने कहा, तुम्हारी बारी कब आएगी? कब तक अकेली रहोगी? उम्र निकल रही है। रिया ने ऐसे चेहरा बनाया जैसे उसे भी चिंता हो, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। वो इंतजार कर रही थी कि मैं टूटूं। मैंने चम्मच रखा और बिल्कुल शांत होकर कहा, मैं अकेली नहीं हूँ। अम्मा, माँ ने पलकें झपकाईं। क्या मेरी शादी हो चुकी है? मैंने कहा। कमरे में जैसे किसी ने हवा खींच ली। रिया का चेहरा जम गया। पापा का जबड़ा कस गया। मेहता अंकल ने आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखा। कुणाल ने अपना फोन नीचे रखा। पहली बार वो सच में सुन रहा था। माँ की आवाज तेज हो गई। झूठ, ये क्या बकवास है? रिया तुरंत बीच में कूद पड़ी। सही टाइमिंग के साथ उसकी आवाज कांपी, जैसे वही पीड़ित हो। ये मेरी खुशी खराब करने के लिए बोल रही है, उसने कहा। ये हमेशा ध्यान चाहती है। पापा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर शादी हुई थी तो हमें क्यों नहीं बताया? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने बताया था, मैंने बुलाया था। माँ ने ताना मारा, तो हम आए क्यों नहीं? हम भूल गए होंगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप भूलते नहीं हैं। तब माँ, आप बस वो चीज़ें भूलते हैं जो मेरे लिए होती हैं। ये वाक्य बोलते ही कमरे में एक अजीब सन्नाटा हुआ। ऐसा सन्नाटा जिसमें सच बैठ जाता है और झूठ को कुर्सी नहीं मिलती। रिया ने जल्दी से कहा, तुम साबित करो, ऐसे ही बोल देने से सच नहीं हो जाता। पापा भी उसी तरफ आ गए। हाँ, साबित कर, मैंने सिर हिलाया। ठीक है। और उसी पल मेज के नीचे मेरे फोन की स्क्रीन जली। मैंने आदित्य को पहले ही मैसेज कर दिया था। सिर्फ एक शब्द अब। आदित्य का जवाब आया था, तैयार। मैंने कुछ टेक्निकल नहीं कहा, मैं कोई दिखावा नहीं करना चाहती थी। बस इतना कहना था कि मेरे पास वो चीज़ है जो झूठ की सांस रोक देती है, रिकॉर्ड। मैं धीरे से खड़ी हुई। कुर्सी हल्की सी सरकी। सबकी नज़रें मुझ पर टिक गईं। मैं टीवी के सामने चली गई। टीवी पर अभी नकली फायरप्लेस चल रहा था। मैंने सबको देखा और कहा, ये घर जितना स्मार्ट दिखता है उतना ही रिकॉर्ड भी रखता है, और ये सिस्टम मैंने आपके लिए सेट करवाया था। मारा पापा, मैं ही इसकी डिजाइन और सेटअप में थी। पापा के चेहरे पर गुस्सा आया। हिम्मत मत करना, माँ ने घबरा कर कहा। अनन्या, घर की बात घर में सुलझा लो, तमाशा मत बनाओ। मैंने बहुत शांत होकर कहा, माँ, तमाशा मैंने नहीं बनाया। तमाशा तब बना था जब मेरी शादी का इनविटेशन इस घर में आया और फिर गायब हो गया। रिया ने झट से कहा, कोई इनविटेशन नहीं आया था। कुणाल ने पहली बार बोलने की कोशिश की। रिया, अगर आया होगा तो। रिया ने उसे घूर दिया। तुम बीच में मत बोलो। कुणाल चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें अब रिया से हट नहीं रही थीं। मैंने फोन पर एक बार टैप किया। टीवी स्क्रीन झपकी। नकली आग गायब हुई। स्क्रीन 2 सेकंड के लिए काली हुई। फिर एक फोल्डर खुल गया। सिर्फ एक नाम था, डिलीवरी। रिया का चेहरा जैसे रंग छोड़ गया। माँ की सांसें तेज हो गईं। पापा एक कदम आगे बढ़े, जैसे टीवी बंद कर देंगे। मेहता अंकल उठते उठते रुक गए, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि अब जो आने वाला है वो माफी से ठीक नहीं होगा। कुणाल ने धीरे से कहा, ये क्या है? मैंने टीवी की तरफ देखा, फिर सबकी तरफ, और बहुत धीमे, बहुत साफ शब्दों में कहा, ये वो पल है जब आपको पता चलेगा कि मेरी शादी का इनविटेशन इस घर में आया था और उसे किसने उठाकर फेंका। मेरी उंगली रिमोट के बिना ही स्क्रीन पर अगली फाइल की तरफ बढ़ी। रिया की आवाज कांप गई, मत खोलो,
और मैंने फाइल खोल दी। टीवी पर फाइल खुलते ही स्क्रीन पर वही घर का पोर्च दिखा, वही एंगल, वही गेट, वही तारीख। क्लिप में सुबह की धूप थी। गार्ड की आवाज़ हल्की सी आ रही थी। एक कुरियर वाला आदमी गेट के पास खड़ा था, हाथ में एक फ्लैट पैकेट। पैकेट पर स्टिकर लगा था। मैं ज्यादा झूम नहीं करती, बस इतना साफ दिख रहा था कि डिलीवरी आई थी। और फिर कैमरे के फ्रेम में रिया आई, साधारण कपड़े, बाल बंधे हुए, चेहरे पर वो हर चीज मेरे कंट्रोल में है वाला भाव। कुरियर वाले ने पैकेट दिया, रिया ने साइन किया, पैकेट पकड़ा। बस एक पल के लिए उसने ऊपर वाला नाम देखा और उसी पल उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वो डर नहीं था, वो नफरत थी। ऐसी नफरत जो किसी अनजान इंसान पर नहीं होती, ऐसी नफरत जो किसी अपने की खुशी को देखकर होती है। रिया ने इधर उधर देखा, जैसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर बिना पैकेट खोले, बिना अंदर क्या है देखे, वो उसे साइड में रखे डस्टबिन की तरफ ले गई और फिर उसने उसे अंदर फेंक दिया। बस ऐसे, जैसे वो पैकेट नहीं, मैं थी, जैसे वो रिबन नहीं, मेरी इज्जत थी। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, किसी ने सांस तक नहीं ली। कुणाल की कुर्सी हल्की सी पीछे सरकी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, आंखें रिया पर टिक गईं। मेहता अंकल के मुंह से बहुत धीमी आवाज निकली, ये गलत है। माँ की आंखें फैल गईं। रिया, ये क्या है? पापा के चेहरे पर गुस्सा उबल आया। तूने ये क्यों किया? रिया की गर्दन की नसें तन गईं। उसका चेहरा पहले सफेद, फिर लाल, और फिर उसने वही किया जो वो हमेशा करती है, कहानी बदल दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, बिल्कुल सही टाइम पर, बिल्कुल सही मात्रा में। मैंने आप दोनों के लिए किया, उसने माँ पापा की तरफ देखकर कहा। आप दोनों की इज्जत के लिए। अनन्या ने छोटी सी शादी की, सिंपल जगह, लोग क्या बोलते, आप दोनों को शर्म आती। माँ का चेहरा थोड़ा नरम हुआ, क्योंकि ये वही लोग क्या कहेंगे वाली कहानी थी जिस पर ये घर चलता है। रिया ने मौका पकड़ लिया। मैं बस घर की इमेज बचा रही थी, वो बोली। मैं नहीं चाहती थी कि लोग कहें वर्मा जी की बेटी ने ऐसी शादी की। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज में जहर घुल गया। और वैसे भी इसे हमेशा सब कुछ अपने तरीके से करना होता है, किसी को नहीं सोचती। मैंने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि ये वही जगह थी जहां वो चाहती थी मैं टूटूं, ताकि वो फिर कह सके, देखो ड्रामा कर रही है। मैंने बस एक सवाल पूछा, बहुत शांति से, अगर तुम सच में माँ पापा की इज्जत बचा रही थी तो इनविटेशन छुपा देती किसी ड्रॉर में, किसी फाइल में, ताकि बाद में जरूरत पड़े तो निकाल कर बता पाती। मैंने उसकी आंखों में देखा, पर तुमने उसे डस्टबिन में फेंका, क्योंकि तुम बचा नहीं रही थी रिया, तुम मिटा रही थी। रिया की पलकों में कंपन आया, उसकी आवाज तेज हो गई। हाँ, मैंने फेंका, उसने अचानक चिल्लाकर कहा, क्योंकि हमेशा सब कुछ इसके बारे में क्यों हो, हमेशा ये अच्छी बेटी बनकर सबका दिल ले जाती है। मेरे अंदर कुछ चुभा, पर मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया। मैंने धीरे से कहा, लैस, मैंने कभी तुम्हारा दिल नहीं लिया, तुमने ही मेरे लिए घर में जगह नहीं छोड़ी। कुणाल ने पहली बार रिया को सच में देखा। उसके चेहरे पर घिन का भाव नहीं था, डर था। तुमने इनविटेशन खोला भी नहीं? उसने पूछा। तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि दीदी ने क्या लिखा है, क्या भेजा है? रिया ने उसे घूरा। तुम मेरी तरफ हो या उसकी? कुणाल ने धीमे से कहा, मैं सच की तरफ हूँ। पापा ने गुस्से में मेरी तरफ उंगली उठाई। तू ये सब किस लिए कर रही है? आज रिया का दिन है, उसकी एंगेजमेंट की बातें चल रही हैं। मैंने पहली बार थोड़ा भारी होकर कहा, मेरा दिन 8 महीने पहले था पापा, आपने उसे मेरे दिन नहीं माना। कमरे में सन्नाटा फिर से बैठ गया, और इसी सन्नाटे में एक बात साफ हो गई, यहाँ दर्द का पैमाना अलग था। रिया का दुख इवेंट था, मेरा दुख एडजस्टमेंट था। माँ ने तुरंत मेरी तरफ पलटकर कहा, ठीक है, इनविटेशन आया था, पर तूने कॉल क्यों नहीं किया? एक बार पूछ तो लेती। मैंने उनकी तरफ देखा। यही तो गैसलाइटिंग है माँ। माँ भड़क गईं। बड़े शब्द मत बोल। मैंने बहुत सरल भाषा में कहा, जब कोई आपके साथ गलत करता है
फिर आपको ऐसा महसूस कराता है कि गलती आपकी थी। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। मेहता अंकल ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उन्हें ये शब्द नहीं, ये सच समझ आ रहा हो। रिया ने तुरंत पलटकर कहा, ये सब पढ़कर आई है, इंटरनेट वाली बातें। ये बस हमें बदनाम करना चाहती है। मैंने टीवी की तरफ इशारा नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा, ये बदनामी नहीं है, ये रिकॉर्ड है। पापा ने टेबल पर हाथ मारा। बस टीवी बंद कर, कुणाल ने पहली बार पापा को रोकते हुए कहा। अंकल, 1 मिनट, अगर ये सच है तो हमें पूरा सुनना चाहिए। पापा रुक गए, क्योंकि कुणाल को रोकना इमेज के खिलाफ था, और यहाँ इमेज सबसे ऊपर है। रिया की आवाज़ धीमी हुई, मगर उसमें जहर था। कुणाल, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। कुणाल ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेइज्जती तुमने खुद की है रिया, और अगर तुम अपनी बहन के साथ इतना आराम से झूठ कर सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे बनाऊं? रिया की आंखों में आंसू और तेज हो गए। मैंने गलत किया, पर मैंने घर के लिए किया। मैंने एक सांस ली और फिर मैंने दूसरी फाइल की तरफ देखा, जो पहले से खुली हुई थी। मुझे पता था अब जो अगली चीज सामने आएगी वो सिर्फ रिया को नहीं, पूरे घर को हिला देगी, क्योंकि अब बात सिर्फ डिलीवरी की नहीं थी। बात यह थी कि मेरे माता पिता को यह पता चलने दिया गया या नहीं। मैंने धीमे से कहा, इनविटेशन डस्टबिन में गया, ये तो एक हिस्सा है। माँ की आवाज़ में डर आ गया। और क्या? मैंने कहा, दूसरा हिस्सा ये है कि उसके बाद भी मेरे शादी वाले मैसेज और मेल इस घर तक पहुँचने नहीं दिए गए। रिया ने तेजी से कहा, झूठ? मैंने उसकी तरफ देखा। अगर झूठ है तो डर क्यों लग रहा है? रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने पहली बार मुझे धमकी देने वाली नज़र से देखा। ये सब मत करो अनन्या, उसने दबे हुए गुस्से में कहा, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम कैसी हो। मैंने बहुत शांति से कहा, तुम्हारे बताना शुरू होने से पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं, आज तक तुम्हारी हर कहानी इसलिए चली क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। कुणाल ने मेरा चेहरा देखा, फिर रिया को, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। पापा ने धीमी आवाज में कहा, अनन्या, तू क्या चाहती है? ये सवाल सुनकर मैं एक पल चुप हो गई, क्योंकि सच ये था, मैं बदला नहीं चाहती थी। मैं बस वो चीज़ चाहती थी जो मुझे कभी नहीं मिली, मान्यता, स्वीकार, एक छोटा सा हम गलत थे। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ आप लोग सच माने, बस इतना। माँ ने धीरे से कहा, और फिर? मैंने कहा, दीन, और फिर हम एक रास्ता निकालें, ऐसा रास्ता जिसमें मैं फिर कभी झूठ के नीचे न दबूं। रिया ने हंसकर कहा, वाह, अब ये नियम बनाएगी। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने टीवी पर अगली फाइल खोली। बहुत साधारण स्क्रीनशॉट, कोई टेक डेमो नहीं, बस एक छोटा सा सेटिंग पेज जिसमें साफ दिख रहा था कि कुछ खास शब्दों वाले मेल इनबॉक्स में आने से पहले ही हटाए जा रहे थे। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने ये नहीं किया, माँ ने तुरंत कहा। मैंने सिर हिलाया, मुझे पता है माँ। और फिर मैंने बहुत धीरे से रिया की तरफ देखा। रिया के चेहरे पर पहली बार पकड़े जाने वाला डर था, असली वाला। कुणाल ने जैसे ही समझा, उसने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, रिया, तुमने आंटी के मेल में ये क्यों किया? रिया ने जवाब नहीं दिया। उसकी जीभ जैसे सूख गई हो। पापा के गले से आवाज निकली, रिया, सच बोल। रिया ने एक सेकंड मुझे घूरा, और फिर उसी सेकंड उसने फिर कहानी बदलने की कोशिश की। मैंने सिर्फ माँ की मदद की, उसने कहा। उनके मेल बहुत आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाती हैं। मैंने बहुत शांत होकर कहा, मदद और छुपाना अलग चीज़ है। मेहता अंकल ने कुर्सी से उठते हुए कहा, महेश, ये बहुत गंभीर है। पापा ने उन्हें घूरा, मेहता जी, आप बीच में मत आइए। मेहता अंकल ने पहली बार सख्ती से कहा, मैं बीच में नहीं आ रहा, मैं गवाह हूँ। ये शब्द सुनते ही कमरा फिर से जम गया। गवाह? माँ ने घबराकर पूछा। मेहता अंकल ने कहा, आपको याद है 8 महीने पहले वो कुरियर आया था। उस दिन मैं ऑफिस के पेपर देने आया था। गेट पर मैंने खुद देखा था कि पैकेट आया था और रिया ने उसे उठाया था। मैंने तब सोचा कोई ज़रूरी चीज़ होगी। आज समझ आया वो क्या था। रिया की आंखें फैल गईं।
कुणाल ने जैसे ही ये सुना, ये उसकी सांस रुक गई। अब उसके लिए ये बहन बहन का झगड़ा नहीं रहा, ये चरित्र बन गया था। और मेरे लिए ये वो पल था जब मुझे समझ आया कि आज अगर मैं सही फैसला नहीं लूंगी तो ये लोग कल फिर किसी नए तरीके से सच को मोड़ देंगे। माँ ने कांपती आवाज में कहा, अनन्या बेटा, अब आगे क्या? मैंने अपने अंदर की घबराहट को दबाकर कहा, अभी नहीं, अभी तो मैं बस ये साबित कर रही हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। रिया ने अचानक बहुत धीमे स्वर में कहा, ये अगर तुमने ये सब बाहर निकाला तो तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे चैन तभी मिलेगा जब मैं खुद को बचाऊंगी। और उसी पल मेरे फोन पर आदित्य का मैसेज आया, एक और चीज है, वो भी दिखानी है। मैंने स्क्रीन पर एक नया फोल्डर देखा, नाम छोटा था। कॉल, मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मुझे याद आया शादी वाले दिन मैंने माँ को कॉल किया था कई बार, पर कॉल लगा और फिर कट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पीछे भी कोई हाथ हो सकता है। मैंने टीवी की तरफ देखा और पहली बार मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हुई। अगर ये फाइल खुली तो ये साबित होगा कि इनविटेशन ही नहीं, मेरी कॉल भी रोकी गई थी। रिया के होंठ कांप गए। माँ ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, नहीं बस। पापा का चेहरा सख्त हो गया। अनन्या, ये बहुत हो रहा है। कुणाल ने बहुत धीमे से कहा, खोलिए। डन दीदी। और मैंने कॉल पर टैप कर दिया। टीवी पर कॉल वाली फाइल खुलते ही मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। ये कोई फिल्मी रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई सुनो मैंने क्या कहा वाली क्लिप नहीं, बस बहुत साधारण सी चीज़ें थीं। फ़ोन की कॉल लॉग, कुछ स्क्रीनशॉट और एक छोटा सा नोट जो मैंने शादी वाले दिन खुद लिखा था। कॉल लॉग में समय दिख रहा था। मैंने माँ को कॉल किया था, फिर पापा को, फिर रिया को। कॉल लगी थी और कट गई थी, फिर लगी और कट गई थी, फिर लगी और स्विच ऑफ। और उसी के नीचे मैंने अपनी डायरी का फ़ोटो रखा था, उस दिन का। एक लाइन लिखी थी, आज भी मैंने कोशिश की, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने सांस लेकर कहा, मैंने 8 महीने तक ये सोचकर खुद को शांत किया कि शायद आप लोग सच में व्यस्त थे, शायद नेटवर्क नहीं था, शायद आप भूल गए। मैंने माँ की तरफ देखा, पर अब ये शायद खत्म हो गया है। माँ की आंखों में पानी भर आया। पहली बार वो पानी असली लग रहा था, पर फिर भी वो आदत से मजबूर थीं। उन्होंने उसी पल अपनी रक्षा शुरू कर दी। अनन्या बेटा, हमें सच में याद नहीं, माँ बोली। तू जानती है हम पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। मैंने सिर हिलाया। माँ, जिम्मेदारी हो सकती है, पर 8 महीने तक एक बार भी ये पूछना शादी कैसी हुई, ये जिम्मेदारी नहीं होती। पापा ने गुस्से में कहा, ये सब पुरानी बात है, अब क्यों उखाड़ रही है? मैंने बहुत शांति से कहा, क्योंकि आज आप मुझे झूठा बोल रहे हैं और झूठ का जवाब सच से ही दिया जाता है। रिया कुर्सी पर बैठी थी, पर उसकी टांगें हिल रही थीं। वो अंदर से घबरा चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि उसका कंट्रोल टूट गया है। उसने अचानक ताना मारने की कोशिश की, तो अब क्या? तुम चाहती हो कि हम सब तुम्हारे पैर पकड़े? तुम चाहती हो कि हम सब तुम्हारे सामने रोए? मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं तो रिया, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मानो तुमने गलत किया। रिया हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी खोखली थी। मैंने गलत किया तो क्या? उसने तेज आवाज में कहा। तुम्हें हमेशा बड़ी बनना था, अब बनो। कुणाल ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज बहुत शांत थी, पर उसमें निर्णय था। रिया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसने कहा। ये बड़ी छोटी नहीं है, ये इंसानियत है। तुमने अपनी बहन की शादी मिटाने की कोशिश की। रिया ने कुणाल को घूरा। तुम मेरे खिलाफ हो गए? कुणाल ने सिर हिलाया। मैं झूठ के खिलाफ हूँ। माँ तुरंत कुणाल की तरफ मुड़ी, घबराकर बोली, कुणाल बेटा, तुम्हें ये सब नहीं समझ आएगा। घर की बातें। कुणाल ने पहली बार उन्हें भी रोका। आंटी, घर की बातें तब होती हैं जब घर के लोग सच बोलते हैं। माँ चुप हो गई और इसी पल में पापा ने एक ऐसा काम किया जो उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत कम किया था। उन्होंने रिया की तरफ देखा, सच में देखा। रिया,
पापा ने धीमी आवाज में कहा। तूने सच में इनविटेशन फेंका था? रिया ने जवाब नहीं दिया। पापा ने फिर कहा, और माँ के मेल में वो नियम तूने लगाया था? रिया के होंठ हिले, पर शब्द नहीं निकले। वो पहली बार पकड़ी गई थी, बिना किसी रास्ते के। फिर भी रिया ने आखिरी कोशिश की। वो उठी और अपनी माँ के पास गई, जैसे बच्ची बनकर शरण ले रही हो। मम्मी, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं बस डर गई थी। सब कुछ अनन्या के बारे में हो जाता है, सब उसे अच्छा बोलते हैं। मैं बस। उसने रोना शुरू किया और मैं समझ गई, अब माँ का दिल पिघलेगा, क्योंकि इस घर में रिया के आंसू हमेशा सच बन जाते हैं। माँ ने सच में उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है बेटा, बस। पापा ने भी सांस छोड़ी, जैसे अब वो पुरानी कहानी पर लौटना चाहते हों। चलो, सब भूल जाते हैं। और यहीं पर मुझे सबसे मुश्किल फैसला लेना था। अगर मैं अभी चुप रह गई तो ये सब फिर होगा, अलग रूप में, अलग दिन, अलग तरीके से। मैंने धीरे से कहा, माँ, मैं एक बात साफ कर दूं। माँ ने मेरी तरफ देखा। क्या? मैंने बहुत शांत और साफ शब्दों में कहा। मैं बदला नहीं चाहती, मैं बस सीमा चाहती हूँ। सीमा? पापा ने ताना मारा। अब तू नियम बनाएगी? मैंने सिर हिलाया। हाँ पापा, क्योंकि जब नियम नहीं होते तो ताकतवर लोग कमजोर को दबाते हैं। कमरे में सन्नाटा हुआ। मैंने एक एक करके 3 बातें बोली, बहुत सरल भाषा में, जैसे 10 साल का बच्चा भी समझ सके। पहली बात, आज के बाद मेरे रिश्ते का मजाक नहीं बनेगा, मेरे पति का, मेरी शादी का, मेरे फैसलों का। दूसरी बात, रिया मेरे बारे में झूठ बोलेगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं लड़ाई नहीं करूंगी, लेकिन सच भी छुपाऊंगी नहीं। तीसरी बात, आप दोनों अगर सच में मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आज तो आपको मेरी शादी को मानना होगा और एक बार कॉल कर लेती वाली लाइन बंद करनी होगी। माँ ने कांपती आवाज में कहा। और रिया? मैंने रिया की तरफ देखा। वो रो रही थी, लेकिन उसके आंसू के पीछे अब भी गुस्सा था। मैंने कहा, रिया, तुम मेरी जिंदगी से बाहर नहीं हो जाओगी अगर तुम बदलना चाहो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में तब तक नहीं रहोगी जब तक तुम वही पुरानी आदतें रखोगी। रिया ने रोते रोते कहा, तो तुम मुझे सजा दे रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं खुद को बचा रही हूँ। कुणाल एक पल चुप रहा, फिर उसने अपने हाथ से रिया की अंगूठी पकड़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन फैसला साफ था। मैं ये शादी नहीं कर सकता, उसने कहा। माँ चौंक गई। कुणाल, बेटा? कुणाल ने सिर हिलाया। आंटी, मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन मैं झूठ के साथ जिंदगी नहीं बना सकता। उसने अंगूठी टेबल पर रख दी। टक, वही आवाज जो रिश्तों को काट देती है। रिया ने चीखने की कोशिश की, तुम सब, लेकिन शब्द टूट गए। पापा की आंखें भारी हो गईं, माँ की सांसें तेज हो गईं, और मैं बस खड़ी रही। अब मुझे कोई जीत नहीं चाहिए थी, मुझे बस शांति चाहिए थी। मैंने अपना फोन जेब में रखा, टीवी बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ चल दी। माँ पीछे से बोली, अनन्या, रुक जा, हम बात करेंगे, हम सुधार करेंगे। मैंने दरवाजे पर रुककर कहा, माँ, सुधार शब्दों से नहीं होता, सुधार काम से होता है। पापा ने कड़वी आवाज में पूछा, तो अब तू हमें छोड़ देगी? मैंने उनकी तरफ देखा। मैं आपको एक मौका दे रही हूँ पापा, पर उसी शर्त पर कि आप सच के साथ खड़े होंगे। कैसा मौका? माँ ने पूछा। मैंने कहा, 3 महीने। माँ चौंक गई। 3 महीने? मैंने सिर हिलाया। 3 महीने तक कोई झूठ नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई लोग क्या कहेंगे नहीं। अगर आप सच में रिश्ता चाहते हैं, आज तो आप खुद पहल करेंगे, मुझसे मिलने आएंगे, मेरे पति से सम्मान से मिलेंगे। और रिया, अगर वो सच में बदलना चाहती है तो वो मुझसे अकेले में माफी मांगेगी, बिना बहाने के। रिया ने धीरे से कहा, और अगर मैं न करूं? मैंने कहा, तो तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी। मैं बाहर निकली। हवा ठंडी थी पर साफ थी। मैंने आदित्य को कॉल किया। उसकी आवाज आई। हो गया? मैंने कहा, हाँ। मैंने लड़ाई नहीं की, मैंने सीमा बनाई। आदित्य ने बस कहा, घर आ जाओ। 3 दिन बाद मेरे घर एक पैकेट आया। अंदर एक चेक था, करीब 25 लाख रुपए का, साथ में एक छोटा नोट।
प्लीज ये बात बाहर मत जाने देना, हम सब ठीक कर लेंगे। मैंने चेक को देखा और उसी पल मुझे समझ आया, ये अब भी वही कर रहे हैं, ये अब भी मेरी चुप्पी खरीदना चाहते हैं। मैंने चेक फाड़ दिया, कागज के टुकड़े मैंने टेबल पर रखे, एक फोटो ली और परिवार के ग्रुप में एक लाइन लिखी, मैं अपनी चुप्पी नहीं बेचती। अगर सच में रिश्ता चाहिए, आज तो सच चुनिए, पैसे नहीं। फिर मैंने ग्रुप म्यूट कर दिया। 3 महीने पूरे हुए। पहले महीने में माँ ने 2 बार कॉल किया। पहली कॉल पर उन्होंने बस कहा, कैसी है? दूसरी कॉल पर उन्होंने कहा, आदित्य कब खाली है, हम मिलना चाहते हैं। दूसरे महीने में पापा आए, अकेले, बिना गुस्से के, बिना ताने के। उन्होंने मेरे पति के सामने पहली बार कहा, मैं गलत था, मैंने तुम दोनों को सम्मान नहीं दिया। ये पहली बार था जब मुझे लगा कि शायद ये मौका सही है। तीसरे महीने में रिया ने मैसेज किया, छोटा सा, मैंने गलत किया, बहाने नहीं दूंगी, अगर तुम कभी बात करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। मैंने उसी दिन जवाब नहीं दिया। मैंने 1 हफ्ते बाद जवाब दिया, मैं बात करूंगी, लेकिन धीरे और सच के साथ। और ये ही मेरी जीत थी। किसी को जेल भेजना नहीं, किसी को सबके सामने नीचा दिखाना नहीं, मेरी जीत थी। अब मैं खुद को छोटा नहीं करती। अगर आप भी ऐसी जगह फंसे हैं जहां आपको चुप करा दिया जाता है, लाइन तो याद रखिए, प्यार दबाव नहीं होता, परिवार का मतलब सहना नहीं होता, और सीमा बनाना बुरा होना नहीं होता। अगर कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सीमा।